वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। आला सिविल और अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। अमीर जमात इस्लामी KP प्रोफेसर इब्राहिम भी शिरकत करेंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर शैफ कहते हैं सूबे में दहशत गर्दी के खिलाफ जारी मुहिम खुसूसन बन्नो वाक़े से बातचीत होगी। इजलास में अहम फैसलों का इम्कान है। अपेक्स कमेटी इजलास में बन्नो जिरगे के मेंबरान को भी दावत दे दी गई है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मुतालिबात से उसूली इत्तफाक हतमी मंजूरी अपेक्स कमेटी के इजलास में दी जाएगी। जर्मनी में पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमले के खिलाफ वफाकी काबीना की हुर्मत पाकिस्तान मुहिम का आगाज। वफाकी वज़रा ने पाकिस्तानी परचम के हमरा तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। कौमी परचम से वालेहाना मोहब्बत के पैगामात भी तहरीर किए। इसहाक डार, वैस लगारी, अलीम खान, राना तनवीर, अता तारड़ समेत दीगर वज़रा ने तस्वीर शेयर की। वफाकी वज़ीर अता तारड़ की तमाम तबका फ़िक्र के अफराद से मुहिम का हिस्सा बनने की अपील। लिखा, पाकिस्तानी परचम कौम के इत्तेहाद और यकजहती की नुमाइंदगी करता है। हुर्मत परचम कौमी जिम्मेदारी है और हर पाकिस्तानी का फर्ज है कि वो इस पर अमल करे। PTI के तर्जुमान रऊफ हसन समेत दीगर मुल्जिमान को अदालत पेश कर दिया गया। रऊफ हसन और दीगर 11 अफराद को रिमांड मुकम्मल होने पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश किया गया। मुल्जिमान के खिलाफ PICA एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। रियासती इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने का इल्ज़ाम। 2 खवातीन की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट का 50-50 हज़ार के मचलके जमा कराने का हुक्म। सियासी सूरत हाल तबाही की तरफ जा रही है। इसका फ़ायदा बानी PTI को हो रहा है। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुक्मरान जो भी कदम उठाते हैं उनको ही नुकसान होता है। बिजली का बिल लोगों को लड़ गया। लाल हवेली केस में शेख रशीद की नजरसानी की दरख्वास्त मंजूर। पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने बार बार उसको ट्वीट किया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में गंदी वीडियोस, फेक वीडियोस, एडिटेड वीडियोस जो हैं वो जारी करके जो है वो तुर्रम खान बनते हैं बहुत लोग। 9 मई की दहशतगर्द है, कौम की बेटियां हैं। कौम की बेटियों ने 9 मई किया, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं भी कौम की बेटी हूँ। मैं आज पूछने आई हूँ अदलिया से, मरियम नवाज शरीफ कौम की बेटी है? मरियम औरंगज़ेब कौम की बेटी है? मैं कौम की बेटी हूँ। हमें इंसाफ कौन देगा? सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। एक जमात के कारकुनों ने सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचा रखा है। ये कौन सी कौम की बेटियां हैं जिन्होंने 9 मई किया? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि सोशल मीडिया पर मरियम नवाज और मुझ समेत खवातीन की फेक एडिटेड वीडियोस डाली गईं। क्या मरियम नवाज और मरियम औरंगज़ेब कौम की बेटियां नहीं? अदालत से पूछने आई हूँ, हमें इंसाफ कब मिलेगा? अमरीका पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात में कोई पोजीशन नहीं लेता। हम गैर जानिबदार हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, हम जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के एहतराम पर जोर देते हैं। तमाम सियासी पार्टियों के साथ बराबरी की बुनियाद पर रवैया अपनाना चाहिए। बाइडन इंतज़ामिया ने कांग्रेस से पाकिस्तान की इमदाद की सिफारिश की है। तहरीक इंसाफ की अलामती भूख हड़ताल का आज तीसरा रोज़। PTI का हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने और नए इंतखाबात कराने का मुतालबा। असद कैसर ने कहा, हुकूमत के पास जाली मैंडेट है, इन्हें घर जाना पड़ेगा। जुमे को पुरान एहतजाज के लिए निकलेंगे। महमूद खान अचकजई बोले, मौजूदा हुकूमत दौलत और ताकत के जोर पर इक़्तिदार में आई। जुमे को एहतजाज में एक भी गमला नहीं टूटेगा। उधर पंजाब असम्बली के बाहर भी PTI का अलामती भूख हड़ताली कैंप। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने हेल्थ सेक्टर में इस्लाहात से मुतालिक वज़ीर आला पंजाब के विजन को सराहा। मुलाकात में अस्पतालों में सेकेंड शिफ्ट के इजरा की तजावीज़ पर गौर। टेली मेडिसन और डिजिटल हेल्थ सर्विसेज के आगाज़ पर भी बातचीत। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब हुकूमत जिंदगियां बचाने और बेहतर हेल्थ सर्विसेज फराहम करने के लिए पुराज़म है। पंजाब में हर बच्चे के लिए बेहतरीन इलाज की सहूलत तक रसाई के लिए इक़दाम कर रहे हैं। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। बिजली की कीमतों में 2 रुपये 63 पैसे इजाफे का इम्कान। बिजली की कीमतों में पहले 2 रुपये 10 पैसे इजाफा मांगा था,
अब दरख्वास्त में रद्दोबदल कर दिया गया। बिजली की कीमतों में इजाफा जून की फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा 31 जुलाई को समाप्त करेगी। पेट्रोलियम नर्ख मुकर्रर करने का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को देने की तैयारी। वज़ीर आज़म की कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार ख़त्म करने की हिदायत वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। ज़रा के मुताबिक चेयरमैन ओगरा को फैसले, असरात और लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। हतमी फ्रेमवर्क वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। पेट्रोलियम डीलर्स ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को इख्तियार देने की मुखालिफत कर रखी है। पेट्रोलियम डीलर्स कहते हैं खुला इख्तियार मिलने पर नाजायज़ मुनाफाखोरी का खदशा है। तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। तालीम इंसान में शऊर और आगाही पैदा करती है। दीन इस्लाम में भी तालीम की अहमियत पर बहुत जोर दिया गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा मुल्क की तरक्की में नौजवानों का किरदार अहम है। पाकिस्तान में शरह ख्वानदगी 60% से ज़ायद है। कराची को कंक्रीट का जंगल बना दिया गया। यकम अगस्त से कौमी शजरकारी मुहिम शुरू कर रहे हैं। आगाज़ कराची से होगा। रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा दरख्त कम होने से शदीद गर्मी की सूरत हाल है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। पाकिस्तान में सैलाब आ रहे हैं। शजरकारी मुहिम सियासी स्टंट के तौर पर नहीं होगी। 28 जुलाई को एक्सपो सेंटर में यूथ कन्वेंशन का इनेकाद कर रहे हैं। महकमा मौसमियात की पंजाब के बेशतर शहरों में मौसम गर्म रहने और हब्स की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर, जहलम समेत पंजाब के बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश मुतवक्के। पेशावर, दीर, चित्राल, एबटाबाद, बन्नू और डेरा इस्माइल खान समेत KPK के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का इम्कान। योब, बारखान, कोहलू, लोरालाई, सिब्बी, कोयटा में बूंदाबांदी मुतवक्के। कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में भी हल्की बारिश का इम्कान। ज़ेरे इल्तवा मुकदमात निपटाने की तैयारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम का बड़ा फैसला। पंजाब भर के मुकदमात के चालान की तफसीलात तलब कर ली। मुकदमात की तादाद, जमा करवाए गए चालान की तादाद और ज़ेरे इल्तवा चालान के आदाद शुमार पेश करने का हुक्म। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह से तफसीलात तलब कर ली। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के बाद मंदी। 100 इंडेक्स में 224 पॉइंट्स इजाफे के बाद वापसी। इंडेक्स कम होकर 79,188 की सतह पर आ गया। पार्टी के इत्तेहाद के लिए सदारती दौर से दस्तबरदार हुआ। कैमला हैरिस में मुल्क और पार्टी को मुत्तहिद रखने की सलाहियत है। अमरीकी सदर जो बाइडन का सदारती इंतखाब से दस्तबरदारी के बाद कौम से खिताब। मुल्क को मुत्तहिद रखने का बेहतरीन रास्ता ये है कि क़यादत नई नस्ल को सौंपी जाए। मैं मशरिक़ वस्ता में अमन और गजा जंग का खात्मा चाहता हूँ। मैंने जमहूरियत की मजबूती के लिए काम किया। जमहूरियत का दिफा सबसे ज़्यादा अहम है। पुतिन को किसी सूरत यूक्रेन पर कब्जा नहीं करने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कामला हैरिस पर तंज के निश्चय बरसा दिए। नॉर्थ कैरोलिना में तकरीब से खिताब में बोले 3-4 हफ्ते पहले वो बुरी सियासतदान थी, अब कह रहे हैं वो बहुत अच्छी सियासतदान हैं। कामला सदर मुंतखब हो गई तो अमरीका तबाह हो जाएगा। उधर साबिक सदर बराक ओबामा ने अब तक कामला हैरिस की हिमायत का ऐलान नहीं किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ओबामा समझते हैं कामला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप को नहीं हरा सकती। इसराइली वज़ीर आज़म का अमरीकी कांग्रेस से खिताब। डेमोक्रेट मुस्लिम रुकन राशिदा तलीब का खामोश एहतजाज। नस्ल कुशी के जंगी मुजरिम का निशान भी पकड़े रखा। तकरीर के इख्तिताम पर खड़ी भी ना हुई। कई डेमोक्रेट अरकान ने नेतन्याहू की तकरीर का बायकॉट किया। साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने नेतन्याहू के खिताब को बदतरीन करार दे दिया। कैपिटल हिल की इमारत के बाहर हज़ारों अफराद का मुजाहरा। मुजाहिरीन का गजा में फौजी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से मुलाकात कल होगी। गजा जंगबंदी प्लान पर बातचीत होगी। नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस से भी मुलाकात करेंगे।
समुद्री तूफान गैमी ताइवान से टकरा गया। 240 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार की हवाएं। हादसात में 2 अफराद हलाक, 200 से ज्यादा जख्मी, 3 लाख के करीब सार्फिन बिजली से महरूम। मुतासरा इलाकों में ट्रेनें और फेरी सर्विस मुअत्तल, सैकड़ों परवाजें मनसूख। वुमेन्स एशिया कप की सेमीफाइनल्स कल श्रीलंका के शहर दम्बोला में खेले जाएंगे। लाइनअप मुकम्मल। पहला सेमीफाइनल भारत और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान का श्रीलंका से सामना होगा। आखिरी ग्रुप मैच में बांग्लादेश ने मलेशिया और श्रीलंका ने थाईलैंड को शिकस्त दी थी। खेलों के सबसे बड़े मुकाबले ओलंपिक्स का मेला 100 साल बाद फिर फ्रांस में सज गया। पेरिस तीसरी बार मेजबानी का लंदन का रिकॉर्ड बराबर करने को तैयार। 206 ममालिक के 10,000 से ज्यादा एथलीट्स 17 दिन तक मेडल्स की जंग लड़ेंगे। जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए मेडल की वाहिद उम्मीद। इफ्तिताही तकरीब कल दरियाए सीन पर सजाई जाएगी। पेरिस ओलंपिक्स के हवाले से खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन का हिस्सा।